गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट क्लास तक हमने पूर्वी जो कि डीओई के अकॉर्डिंग न्यू बुक आई है उसके हमने चैप्टर रीड किए हैं। लेकिन डीओई ने जो सिलेबस दिया है 6 क्लास का, उस सिलेबस को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 करके सारा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये डीओई ने सेशन 2025 और 26 का जो आपको सिलेबस दिया है वो है। इसमें टेक्स्ट बुक है जो कि हमारी पूर्वी है, जिसमें पहला लेसन बॉटल ऑफ ड्यू, पोएम है द रेबन एंड द फॉक्स। देन सेकंड लेसन रामा टू द रेस्क्यू, पोएम सेकंड है फ्रेंड्स प्रेयर, और थर्ड चैप्टर जो है द अनलकली बेस्ट फ्रेंड, एंड फोर्थ चैप्टर है द चेयर। ठीक है, ये हमारे पास। और लेसन 5 है नीम बाबा। ये हमारा मिड टर्म तक का सिलेबस है बेटा। इसमें एक पोएम और है व्हाट अ बर्ड थॉट। ठीक है, ये मिड टर्म तक का सिलेबस है। अभी हम मिड टर्म तक का सिलेबस देख रहे हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर जब हमारा ये मिड टर्म तक का सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद हम फाइनल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसमें देखो बेटा, आपको थीम भी दे रखी है कि हर चैप्टर के साथ क्या क्या थीम है, मतलब कौन सी थीम पढ़ने वाले हैं, या अगर कोई टॉपिक किसी दूसरे रिलेटेड टॉपिक से है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारा देखेंगे हम। फिर इससे रिलेटेड जो है डीओई ने अपनी तरफ से सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हमारे को दी हैं कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ किस चैप्टर को लेके कर सकते हैं। जैसे पहले वाला है रीड द लेसन फ्लुएंटली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन। जो हमने चैप्टर करेंगे उसके बाद में जो एक्सरसाइज होगी उसमें वो एक्टिविटीज़ भी गिवन है, ताकि उन एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम कुछ नया और लर्न कर पाएंगे। और फिर जैसे चैप्टर है बॉटल ऑफ ड्यू, हार्ड वर्क पे है, जो हमारा मेन इम्पोर्टेंस है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें जो लेसन हमारे को डिस्कस द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस। तो हार्ड वर्क की क्या वैल्यू होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ गिवन है, वो एक्टिविटीज़ हम करेंगे। और हर चैप्टर और हर पोएम के साथ, जैसे पोएम है तो जैसे लाउड रेसिटेशन ऑफ द पोएम आया है, एक्टिविटीज़ दी गई है बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। ठीक है, रीडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन द थीम। थीम से रिलेटेड हम मतलब और भी अदर स्टोरीज़ और पोएम रीड करेंगे। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस डिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो ग्रामर राइटिंग स्किल्स दे रखी है। इसमें पूरी तरह से मतलब हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो पहला आपका दे रखा है जिसमें 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, हम पहले वर्ब करेंगे, देन हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड देयर यूजेस, किस तरह से हम उनको सेंटेंस वगैरह में यूज़ करेंगे। फॉर्मल लेटर राइटिंग है। ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हैं। इसमें एक टॉपिक दे रखा है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग रिलेटिव्स वेडिंग। ठीक है, फिर स्पीकिंग के लिए दे रखा है आस्क स्टूडेंट टू टेल अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बाय द टीचर एंड देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग देयर पेरेंट्स वर्क हार्ड, कैन बी टेकन एज ग्रुप एक्टिविटी। हम इसको ग्रुप, क्योंकि जो टॉपिक है उससे सजेस्टेड ही एक्टिविटीज़ हमारे को दे रखी हैं और उसी से रिलेटेड जो हमारा ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है उस पे बेस्ड हमारे को दे रखी है। नीचे हैं ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव एक्सेट्रा। फिर हमारे को नाउन दे रखा है, राइमिंग वर्ड्स गिवन है हमारे को क्योंकि पोएम के अकॉर्डिंग है। फिर अपोजिट वर्ड, एंटोनियम। और ये जितना भी ग्रामर का भी हम साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं, ये आपको बुक में ही लास्ट में एक्सरसाइज गिवन है, वहीं से हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं। अगर अदर देन हमारे को कोई डेफिनेशन वगैरह या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अलग से हमारे को ग्रामर कोई करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इतना सारा अभी जो डीओई की न्यू बुक लॉन्च हुई है पूर्वी जो है, जैसे 7th में भी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को काफ़ी कंटेंट मिल जाता है, एक्सरसाइज वगैरह भी मिल जाती है। नेक्स्ट देखो, ये अपोजिट वर्ड हो गए, एंटोनियम हो गए, नाउन्स हो गया, कलेक्टिव नाउन्स, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सिंपल पोएटिक डिवाइसेस हो गए। हम पोएम पढ़ेंगे और पोएम के साथ ही हम इन पोएटिक डिवाइसेस को एक बार देख लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल के साथ साथ। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स यूजिंग सफिक्स नेस
TY और ITY ये सफ़िक्स हमारे को दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, किस तरह से हम करेंगे। स्पीकिंग के लिए लर्न अबाउट टंग ट्विस्टर एंड यूज़ दैम इन क्लास। एक्सरसाइज में ही हमारे को टंग ट्विस्टर दे रखा है। ये जितना भी है राइमिंग वर्ड्स वगैरह ये हमारे साथ दे रखे हैं। जो चैप्टर हम करेंगे साइड में एक्टिविटीज़ या ग्रामर जो भी मेंशन है वो उसी चैप्टर में साथ में गिवन है, तो हम उसी के साथ साथ ये सब करेंगे बेटा। तो एक एक टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं एक बार इसको स्लो डाउन कर देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा, ये यहाँ से हमारा होगा, हम सारा जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये सेकंड है जो हमारा आएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 करेंगे और आप मेरे साथ इस सारे सिलेबस को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आप मेरे साथ एंजॉय कर सकते हो लर्निंग को। थैंक यू सो मच।